दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मार्केट जब अपनी डे हाई पे जा रहा था, मैंने एक शेयर आपके लिए अर्ज किया था टेलीग्राम के ऊपर कि डे एंड तक इसी तरह से टिके रहना मेरे दोस्त, कहाँ है मंदी हम भी कहना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जब मार्केट इस तरह से मूव दे रहा था, खास करके निफ्टी, मुझे कोई पहले से ही पता नहीं था, कोई भविष्यवाणी नहीं थी। इसका इस तरह से मैं श्रेय नहीं दूंगा कि देखिए मैंने कहा और मार्केट गिर गया। मैं जैसे नॉर्मली कहता हूं, मैं दोस्तों एक तुच्छ जीव हुई इस पूरे मार्केट में, पर कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में आती है। मैंने कल एक छोटी सी बात आपके लिए जोड़ी थी कि इस मार्केट को अगर यहां से रिकवर करना है तो उसके लिए चाहिए होगा एक तगड़ा ट्रिगर। अब मुझे बताइए आज मार्केट में क्या ट्रिगर था। इसलिए मॉर्निंग से अगर आप देख रहे हो टेलीग्राम के ऊपर, तो मॉर्निंग से मैं इस पक्ष में हूं कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में जब वो मेरे हद से चला गया, मैं शांति से बैठा रहा। पूरे दिन भर दोस्तों 23,700 के पुट को मैंने संभाला है, और डे एंड में मैंने लिखा सब्र का फल जो है वो 100% मिलेगा। क्योंकि एक बात होती है, जब आपको पता हो कि इस मार्केट में इस तरह का मूव बनता नहीं है अभी, क्योंकि कोई ट्रिगर ही नहीं है, बहुत ही जरूरी है, और उसमें डे एंड में मार्केट में ट्रिगर आया दोस्तों, और वो भी निगेटिव ट्रिगर, इतना तगड़ा निगेटिव ट्रिगर कि आप देख सकते हो निफ्टी सरपट नीचे आया है। निफ्टी को अगर आप देख रहे हो सरपट नीचे आया है। अब ये कहां है, तेजी की बात नहीं है दोस्तों, मतलब कहां है मंदी की बात नहीं, अब ये कहां है तेजी की बात है। क्या यहां से और ज्यादा मार्केट के अंदर गिरावट बढ़ सकती है? देखिए ये यहां से जो गिरा है ना, मैंने 15 मिनट का चार्ट निकाला है, मैं आपको बताऊं ये कैंडल तक तकरीबन जो गिरा है ना, ये अपना ही गिरावट है। इसके बाद में 1 घंटा पहले रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड एक जबरदस्त न्यूज आई है दोस्तों। मैं आपको पहले उस न्यूज पे लेके जाता हूं, और फिर मार्केट हमारा यहां से आगे किस तरह से रिएक्ट करेगा इसके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं उस न्यूज पे। देखिए गार्डियन के हवाले से ये न्यूज आया है, और जैसे कि वैसा न्यूज आपके सामने है, इसमें 2-3 बातें बहुत चिंताजनक है। ये न्यूज आने के बाद में मैं आपको बताऊं, ये न्यूज आने के बाद में यूएस मार्केट भी आप अगर देख रहे हो तो ये भी तगड़ा, आप देखो डाउ जो है अभी नीचे आया है और सरपट नीचे आया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो चीजें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ये ऐसी कैसी होने वाली है, पर दोस्तों अगर ये चिंता बढ़ाएगी तो हमारे मार्केट के लिए, मैंने जैसे थंबनेल में ही लिखा है, कंगाली में आटा गीला, बहुत दिक्कत होने वाली है। इस बात को समझ लीजिए। देखिए अभी तक मैं अपने मार्केट पे ज्यादा निगेटिव नहीं था। मैं देखिए मैं बोल रहा हूं मेरे सारे इक्विटी हो इन्वेस्टर्स को कि कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, पर यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। रीजन है इसमें, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हुआ यह है कि अभी तक अगर आपने देखा होगा तो यूक्रेन रिटेलिएट नहीं कर रहा था, पर अब जो है यूक्रेन ने मिसाइल्स दागी है रशिया पे, और इससे एक डर पैदा हो रहा है, और वो ये है कि रशिया न्यूक्लियर रिस्पांस भी दे सकता है। और इसमें एक अपडेट भी आया है, ये यहां पे आप देख सकते हो, पुतिन अप्रूव अपडेट, रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एज ए यूक्रेन मेक्स 1000 डे ऑफ वॉर। वॉर के 1000 दिनों बाद इन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है इसमें भी बदलाव किया, उसे मंजूरी भी दी है। दोस्तों ये बड़ी चिंता की बात है ग्लोबल मार्केट के। देखिए ये चीजें कुछ होगी नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत बार तो ये सारी चीजें कंसिडर ही नहीं की जाएगी, पर ये सेंटिमेंट्स अपने बाजार के लिए बहुत ही दिक्कत वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर इसके चपेट में आएगा तो हम बहुत ज्यादा आएंगे। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी है। तो अब हम चलते हैं हमारे मार्केट के तरफ, और किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है मैं आपको उन लेवल्स को अपडेट करता हूं। आते हैं डेली चार्ट पे। दोस्तों ये डेली चार्ट पे ही बात करनी ठीक रहेगी। कंगाली में आटा गीला मैंने इसलिए कहा कि भैया ऑलरेडी 200 डेमा के ऊपर हम जैसे तैसे रिट्रेस कर चुके थे, और ऊपर की तरफ हमारी यात्रा चल चुकी थी, बढ़ चुकी थी, उसमें ही ये दिक्कत आ गई। अब ये दिक्कत जो है ये मार्केट को किस लेवल तक लेके जा सकती है इसके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। दोनों बातें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ की। सबसे पहले तो देखिए
जहां अभी क्लोज हुआ है 23,500 पे, ये एक अच्छा इंडिकेशन कुछ हद तक हम मान सकते हैं। पर अब ये डिपेंड करता है, हमारे मार्केट को है कल की छुट्टी, कल यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, रशिया यूक्रेन में क्या होता है, और अल्टीमेटली परसों के दिन हमारे मार्केट जब ओपन होंगे तो कल का रिएक्शन और परसों के दिन ग्लोबल मार्केट में जो भी चीजें होगी उसका रिएक्शन दोनों इकट्ठा बाजार पे आएगा। तो पहले मैं बड़ी रेंज बता देता हूं, गैप डाउन और गैप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीजें देखिए। जहां है यहां से अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1% के आसपास गैप डाउन मिलता है, तो जो पहली लेवल होगी हमारे मार्केट के लिए रुकने वाली, वो लेवल हो सकती है 23,270। ये पहली लेवल है। अगर इसे काट देता है तो दर्शन हो सकते हैं 23,100, 23,000, और इसके नीचे अगर कहीं निकलता है दोस्तों तो 22,870 ये होगा पहला पड़ाव जहां तक इसकी रेंज पहुंच सकती है। ये मैं सीधे तौर पे बड़ी रेंज दे रहा हूं आपको, नीचे वाली। ऊपर की बात नॉर्मल रेंज में जो होगी वही होगी। नीचे इन रेंज को, इन लेवल्स को याद रखना है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। सबसे पहले अब जहां है यहां से एक अच्छा सपोर्ट का काम आज डे एंड में हमने देखा है 23,480। सिंपल है, यही है। अगर इसे नीचे काटता है, आज होल्ड किया डे एंड में भी, इसे अगर काट देता है तो पहला लेवल है 23,400, यहां रुक सकता है। इसे अगर निकाल दे तो 23,270, और इसके नीचे की लेवल्स मैंने ये यहां पे जोड़ी है ऊपर, इस तरह से चलेगा। नीचे ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए अगर ये सारी चीजें जो अभी रशिया यूक्रेन से रिलेटेड चल रही है, पर दोस्तों ऐसी है ना, जब इस तरह की बातें होती है और ऑलरेडी रिटेलिएट यूक्रेन कर चुका है, अब रशिया जवाब देगा। ये 1-2 दिन में सलटाने वाली बात नहीं, मतलब 1-2 दिन में शांति होने वाली बात नहीं है बाजार के पॉइंट ऑफ। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया कल की छुट्टी है, कल तक को अगर कोई, अरे भैया इतना जल्दी नहीं है, जवाब तो देगा रशिया, जवाब तो देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मार्केट जो है ना इसे डिस्काउंट करता है। हम तो ऑलरेडी ही दिक्कत में चल रहे हैं, तो ये कंगाली में आटा गीला। ऊपर के लिए देखते हैं। देखिए ऊपर के लिए क्या लेवल जरूरी है? अब यहां से ऊपर के लिए जरूरी है 23,570। जी हाँ, सीधा है। इसे काट के कुछ समय के लिए अगर होल्ड कर देता है 23,570, तो पहला लेवल मिलेगा 23,650। 23,650 को अगर काट दे तो नेक्स्ट लेवल है 23,750, और इसके ऊपर मैं आपके लिए रियल टाइम जोड़ूंगा, क्योंकि यहीं से आज मार्केट ने स्वाहा कर दिया था सारे गेन्स को। इन लेवल्स को याद रखना है निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। और एक बात है, निफ्टी का एक्सपायरी है, परसों जब मार्केट खुलेगा निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी रहना बहुत जरूरी है। तगड़ा वोलेटाइल डे बनेगा, और ये अगर न्यूज इसी तरह से एक्सटेंड होती है तो भैया बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ये समझ के चलिए। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन दोस्तों मार्केट के लिए बहुत दिक्कत वाले है। बैंक निफ्टी की बात करें ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा जगह है। मैं फिर से कहूं, अगर मार्केट के अंदर ये दिक्कत और एक्सटेंड होती है तो अब मार्केट के गिरावट में लीड करेगा बैंक निफ्टी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो लेवल्स को समझ लीजिए। जरूरी लेवल है, पहले गैप डाउन की बात करता हूं। अगर यहां से सीधा एक कंसीडर कर लेते हैं, इस न्यूज की वजह से बड़ा गैप डाउन होता है और 50,350 के आसपास खुल जाता है, तो पहली लेवल दिखेगी 50,000। इसे अगर निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल हमें दिख सकती है 49,850, और अगर इसे निकाल दे तो 49,500 तक के दर्शन संभव है। लेवल्स को अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल, अब देखिए छोटी लेवल्स बता देता हूं, ये तो बड़ी बात हो गई इस न्यूज की वजह से। नीचे के लिए नॉर्मल लेवल्स की बात करते हैं। जरूरी सपोर्ट है 50,500। अगर ये ब्रेक कर देता है
तो आपको पहले दर्शन हो सकते हैं ये 50,350। इसे अगर निकाल दे तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 50,100, और इसके नीचे फिर और नीचे की लेवल्स जो यहां दी है, इसी तरह से काम बनेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है ये 50,750 को काट के ऊपर के लिए होल्ड करें, 5750 काट के होल्ड करें। तो पहला लेवल मिल सकता है 50,900, नेक्स्ट लेवल 51,100, इसके आगे 51,250 अगर निकलता है तो। और उसके लिए जरूरी है जियोपॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए कल तक ही, कल हमारे लिए छुट्टी है। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और इस वीडियो के आखिर में और एक जरूरी बात जोड़ूंगा। देखिए, ओवरऑल अगर बात की जाए ऑप्शन चेन क्या समझा रहा है, आप देखोगे ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको बताऊं कितना तगड़ा कॉल राइटर में, मैं आपको बताऊं कॉल राइटिंग में जो कॉल राइटर से उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है। ठीक है, ये अगर देखा जाए ना तो एक बुलिश सिंबल है, पर डे एंड में ये सारे वापस आए। ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये दिन भर में जो हुआ था उसका डेटा है, पर डे एंड में ये सारे वापस आए हैं। और यहां पे 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, यहां जो आपको निगेटिव दिख रहा है ना, आप देख सकते हो पुट राइटर्स, पुट राइटर में 23,500, 400, 300 है ना, मतलब 450, 400, 350 और 300, ये जो अनवाइंडिंग हुई है ना, ये डे एंड में हुई है। और ये चिंता की बात है, इससे ज्यादा ये चिंता की बात है। ठीक है, तो भैया मार्केट भी डिस्काउंट करके चल रहा है एक तगड़े गैप डाउन की, अगर ये प्रॉब्लम एक्सटेंड होता है तो, और जो कि हो चला है। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मैं फिर से कहूं, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा लिवरेज है नीचे गिरने का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मैं फिर से कहूं, अभी तक मैं फिर से जोड़ देता हूं, अभी तक जो गिरावट हो रही थी उसमें बैंक निफ्टी में मैं खुद ही कॉन्फिडेंट था। पर इस तरह के इश्यूज दोस्तों पूरे मार्केट को नीचे लेके आते हैं। यहां मैटर नहीं करता कि क्वार्टरली कौन स्ट्रेंथ शो कर रहा था। तो देखिए, एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने डे एंड में भी जो अपनी गेन है ना, उन्हें गिव अप नहीं किया जाता। 50,500 ये लेवल है जहां पे ये रुका हुआ है। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इसी लेवल पे तगड़ी हुई है। तो ये दो लेवल, ये लेवल जो है ना, ये मैटर करता है। अगर डिसाइसिवली मैं बोल रहा हूं इसे नीचे निकाल दे तो भैया बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा पेन हम देख सकते हैं। और ऊपर के लिए है ये लेवल, वैसे तो 50,800 है, इसे निकाल दे तो ऊपर के लिए निकलेगा। पर उसके लिए जरूरी है मार्केट में एक अच्छी न्यूज आना। अभी के लिए तो दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत चिंता की बात बनी बैठी है। अब इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा अपडेट आते हैं और मार्केट के परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कल कुछ बातें और तगड़ी जुड़ती है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आज के वीडियो में जो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, अब दोस्तों इक्विटी वालों ने थोड़ा संभल के काम करना जरूरी है। अभी निवेश ना करें, अच्छे कंपनियों में निवेशित रहे, चिंदी कंपनियों को बेचना शुरू करें। सिंपल सी बात है, मैं सीधे सीधे बता दूंगा दोस्तों। इस तरह के मार्केट में चिंदी कंपनियां सबसे पहले टूटती है या बिखर ही जाती है। यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो आज का वीडियो ये एनालिसिस और दिन भर रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जो सारी चीजें मैं आपके लिए जोड़ता रहा, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।